नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, नहीं चल रही तो हम हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। आज हम बात करेंगे सीटेट के मतलब चैप्टर फर्स्ट मान लो, आप यूनिट फर्स्ट मान लो। आज हम बात करेंगे टॉपिक नंबर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं ग्रोथ। पार्ट फर्स्ट वीडियो है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों पढ़ाऊंगा आज। देन उसके बाद डोमेन पे चलेंगे, डिफरेंसेस देखेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंसेस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ की। तो ग्रोथ होता क्या है बेसिकली, सबसे पहले हमें ये समझना है कि ग्रोथ होता क्या है। ग्रोथ बेसिकली आप फ्री ऑफ माइंड से खुद सोचो कि ग्रोथ होगी क्या। आपका बढ़ना, आपके जब आप एज बाई एज बढ़ते हो तो आपकी हाइट बढ़ती है ना, एज बढ़ती है ना, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। बेसिकली उसी को हमने क्या बोला है, ग्रोथ बोला है। क्या बोला है, ग्रोथ बोला है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं किस चीज की, हम बात करेंगे ग्रोथ की, यानी कि ग्रोथ को हिंदी में क्या बोलते हैं, वृद्धि। और हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि एवं विकास। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वृद्धि की। सर वृद्धि होता क्या है, यहां से 3 से लेके 4 क्वेश्चन मिलते हैं आपको सीटेट के अंदर, तो ये बिल्कुल भी स्किपेबल नहीं है। तो ग्रोथ हम सबसे अच्छे से चीज समझेंगे। ग्रोथ इज डिफाइंड एज द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। क्या है, एक डेवलपमेंट है किसका, पर्सन का, इन वेट, एज, साइज एंड हैबिट्स। कुछ समझ में आया। अब हिंदी वाले बच्चे कहेंगे, भैया हिंदी वाले बच्चे सुन लीजिए। वृद्धि को व्यक्ति के वजन, वृद्धि को व्यक्ति के वजन, उम्र, आकार एवं आदतों में होने वाले परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। ये देखिए, अब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, बेसिकली एक है क्या, ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, चेंज है। क्या है, चेंजेस प्रोसेस है। ठीक है, चेंजिंग प्रोसेस है। ठीक है, अब ग्रोथ क्या है, अब तुम्हारी ग्रोथ क्या है, यानी कि ग्रोथ को हमने डिफाइन क्या करा गया है, डेवलपमेंट किसका, पर्सन का, किसके रूप में, वेट के रूप में, एज के रूप में, साइज के रूप में और हैबिट्स के रूप में। ठीक है, तो वृद्धि जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हमने क्या बोला, वृद्धि बोला। क्या बोला, ग्रोथ बोला। मैं आपके एज को मेजर कर सकता हूं, मैं आपकी हाइट को मेजर कर सकता हूं, मैं आप पतले हो मोटे हो इसको मेजर कर सकता हूं कि नहीं। ये चीज जो मेजर कर सकता हूं वो चीज किस में आएगी, वो आएगी ग्रोथ में। किस में आएगी, ग्रोथ में आएगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ इन्वॉल्व्स दोज चेंजेस व्हिच कैन बी मेजर। कौन से चेंजेस को मेजर कर सकते, मतलब ग्रोथ के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, वो दो चेंजेस जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम नाप सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। अब इसी को हमने दूसरा नाम बोला है क्वांटिटेटिव चेंजेस। क्या बोला है, क्वांटिटेटिव चेंजेस बोला है। अब आपको पूछा जाएगा कि ग्रोथ किसके अंदर आता है, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, क्वांटिटेटिव। क्या आंसर होना चाहिए, क्वांटिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव का मतलब इसी को हम दूसरा नाम बोल देते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस बोल सकते हैं इसको, यानी कि संरचनात्मक परिवर्तन भी बोलते हैं। ग्रोथ को हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस, यानी कि संरचनात्मक परिवर्तन बोल सकते हैं। क्वांटिटेटिव को क्वांटिटेटिव चेंज भी है। ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव चेंज है, यानी कि मात्रात्मक है। क्या है, मात्रात्मक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या चेंज हमारा स्ट्रक्चरल चेंजेस है, आप बोलोगे यस। ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ भैया वो चीज होती है जिसको हम माप सकते हैं, जिसको हम नाप सकते हैं। ठीक है, आपके हेयर्स नाप सकते हो, आप हमारे हेयर्स की लेंथ नाप सकते हो, आप सकते हो, तो ये इसमें आएगा, ग्रोथ में आएगा। हमारी ग्रोथ होती है ना, ये होती है, इसकी वृद्धि हो रही है। ठीक है, सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ इज चेंज इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ आवर बॉडी। जो मैंने अभी पढ़ाया वही से क्या बोला, शरीर के मात्रात्मक पहलुओं में होने वाले परिवर्तन वृद्धि कहलाते हैं। यानी कि क्वांटिटेटिव चेंजेस, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ आवर बॉडी, ये किसको कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ग्रोथ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ग्रोथ कहलाते हैं। अभी तक जितना पढ़ा है ना, यहां से 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा आपको।
कैसे क्वेश्चन मिलेगा कि ग्रोथ क्या है, ग्रोथ डेवलपमेंट का पार्ट है कि नहीं। देखो ये क्या है, ग्रोथ, मैंने लिख दिया ग्रोथ, और ये क्या है, डेवलपमेंट। यानी कि ग्रोथ इज डिफाइंड एज द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन, डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ एक छोटा टर्म है, क्या है, एक नैरो टर्म है, और डेवलपमेंट क्या है, एक ब्रॉड टर्म है, क्या है, एक ब्रॉड टर्म है, यानी कि बड़ा। डेवलपमेंट के अंदर क्या आ रही है, ग्रोथ आ रही है, ठीक है, डेवलपमेंट के अंदर क्या आ रही है, ग्रोथ आ रही है। क्या ग्रोथ की सारी चीजें डेवलपमेंट के अंदर आ सकती हैं, बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि डेवलपमेंट क्या है, ब्रॉड, यानी कि बड़ी चीज में छोटी चीज तो समा जाएगी ना। सिंपल है कि नहीं। चलो इसको आगे पढ़ाएंगे आपको, जब डेवलपमेंट क्लियर हो जाएगा तब आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया आप लोगों के लिए, छोटू सा, इसके लिए यार एक लाइक बनता है यार। चलो अब ग्रोथ के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हाइट को नाप सकते हैं बहुत सही से, शेप को नाप सकते हैं, आप छोटे हो पतले हो मोटे हो, जैसे मेरी तरह मोटे हो गए तो शेप को भी नाप सकते हैं, छोटे हो पतले हो मतलब लंबे हो टॉल हो, ये सब शेप और साइज के अंदर आ जाता है। कितना केजी वजन है, 42 केजी वजन है, 50 केजी, मेरे अंदर 80 केजी, तो 80 केजी क्या है, वेट है, ये क्या है, ग्रोथ है, क्या है, ग्रोथ। इससे एक जब मैं जिम कर रहा था तो मेरा जो एज वो वजन था यानी कि वेट था वो क्या हो गया था, कम हो गया था, यानी 72 केजी हो गया था। तो ये क्या है, ग्रोथ का पार्ट है, क्या है ये, ग्रोथ का पार्ट ही तो है। अब मैंने जिम छोड़ दी, मेरा वेट क्या हो गया, बढ़ गया। अब मैं मेजर कर सकता हूँ ना इस चीज को, वेट को मेजर कर सकता हूँ ना, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ग्रोथ का पार्ट हो गया। किसका पार्ट हो गया, ग्रोथ का पार्ट हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या बोल सकते थे, क्वांटिटेटिव और मेजरेबल चेंजेस। क्या है, क्वांटिटेटिव और मेजरेबल। क्वांटिटेटिव को हम क्या बोल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, मेजर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि ग्रोथ क्या है हमारा, क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है। आपका क्या आंसर होगा, सर क्या होगा, क्वांटिटेटिव होगा। क्या हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, आप कहोगे यस सर। इसका सर दूसरा चेंजेस क्या था, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, स्ट्रक्चरल चेंजेस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, स्ट्रक्चरल चेंजेस बोल सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी अभी तक कोई हुई हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट हो जाए बस। ग्रोथ है क्या, ग्रोथ इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। क्या आपकी हाइट हमेशा बढ़ती चली जाती है, अगर हमेशा बढ़ रही होती तो भाई साहब मैं इस वीडियो में अंदर नहीं आ पा रहा होता, ठीक है। जिस हिसाब से अगर सपोज कर लो मेरी एज को, अगर सपोज कर लो लेट है ना, मान लो मेरी एज क्या होगी, मैंने मान लिया अपनी एज मेरी 18 साल हो गई, ठीक है, 18 ईयर्स का हो गया हूँ मैं, ठीक है। 18 साल में अगर हर एक साल में मेरी बढ़ रही होती 1-1 मीटर, भाई साहब क्या होता, मजा आ जाती, छोटा रहता बड़ा रहता, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होता है कि जब हमारी क्या होती है, वेट क्या वेट तो क्या है, घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। वृद्धि क्या है, इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। क्या है कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, ठीक है। अब वृद्धि यानी कि हाइट जिंदगी भर थोड़ी बढ़ती रहेगी भाई, एक एज तक आके क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। एक वेट भी है ना हमारा, एक स्टेबल हो जाता है एक जगह आके, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ता, और फिर इससे ज्यादा कम हो सकता है लेकिन बढ़ता नहीं है, ठीक है। हाइट का भी क्या होता है, एक उम्र तक आगे 21 साल की उम्र तक आगे तुम्हारी हाइट क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, यानी कि एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। अब ये आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या ग्रोथ या क्या वृद्धि एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, क्या वृद्धि एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, तो आप कहोगे नहीं। तो मैंने क्या लिखा है, वृद्धि एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। क्या है, नहीं है, यह परिपक्वता तक चलती है। अब सर ये परिपक्वता का जो भी है, परिपक्वता, ठीक है, परिपक्वता क्या है, इट गोज टिल मैच्योरिटी। ये कहां तक जाती है, मैच्योरिटी तक जाती है। अब आपकी मैच्योरिटी लेवल होगा ना एक, है ना। अब तो रील्स चलती हैं भाई साहब, कैसी रील्स चलती है कि यार अब जब तक तुम्हारा कहाँ पे खात्मा हो जाएगा, जब तक तुम्हारी मैच्योरिटी एज नहीं आ जाती है ना, मतलब मैच्योर कब हो जाता है बच्चा, जब सांस रहने लग जाता है। अब तो ऐसी ऐसी रील्स चलती है, ठीक है। अब सही मैच्योरिटी होती क्या है, बेसिकली इसको समझाओ तो सही। विच कम्स विद एज, मैच्योरिटी किसके साथ आती है, मैच्योरिटी आती है एज के साथ। किसके साथ आती है, एज के साथ आती है। क्या आती है, मैच्योरिटी किसके साथ आती है, एज के साथ आती है, टाइम के साथ आती है ना। तो इसके पहले समझाया मैंने, देखो
मैच्योरिटी क्या होता है? मैच्योरिटी इज द एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड। क्या होता है? एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट इन एन एप्रोप्रिएट मैनर एंड इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। यानी कि हेरिडिटी से क्या होता है? संबंधित होता है। क्या होता है? मैच्योरिटी क्या होती है? हेरिडिटी से क्या होती है? संबंधित होती है। हेरिडिटी किसका एस्पेक्ट है? ये बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है। क्या है? एक जैविक पक्ष है। क्या है? एक जैविक पक्ष है। अब आपको हिंदी में समझा देता हूं मैं कि बोलना क्या चाह रहा हूं। सर, परिपक्वता पर्यावरण के प्रति उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की क्षमता है जो अनुवांशिकता से अध्यात्मिक संबंधित अत्याधिक यार, सॉरी फॉर डैट, ठीक है, अत्याधिक संबंधित है। ठीक है, अब देखो मैच्योरिटी लेवल आपका क्या होना चाहिए? हाई होता है, एज के साथ आता है। ठीक है, मैच्योरिटी आपकी क्या आती है? हाई एज के साथ आती है। एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, बड़ा मजा आएगी आपको। जब हम छोटे छोटे थे, मम्मी नाश्ता रखती थी घर पे रिश्तेदार आते थे और मम्मी नाश्ता रख देती थी, और मम्मी क्या करती थी? हमसे मना करती थी कि बेटा जब तक वो चले ना जाए तुम्हें वहां पे झांकना नहीं है। भाई साहब, बड़े जूते खाए हैं मैंने, सच बता रहा हूँ। ठीक है, आपने मैच्योरिटी क्या होती है? बेटा वहां पर तुम्हें समझाना पड़ रहा है, मम्मी ने क्या करा? समझाया तुमको। ठीक है, कि बेटा वहां नहीं जाना जब तक कि वो नाश्ता रखा है। ठीक है, वहां पे गंदी नजर डालनी नहीं है तन। ठीक है, अब आप बड़े हो गए। ठीक है, क्या आपको नाश्ता रखा रहता है आपसे जब आप रिश्तेदारों के साथ बैठे रहते हैं, क्या आपको सुना है कि मम्मी ने कभी डांटा हो तुम्हें कि बेटा उठाना नहीं है? आप खुद ही मैच्योर हो जाते हो। क्या हो जाते हो? खुद ही मैच्योर हो जाते हो, है ना? हो जाते हो कि नहीं हो जाते? आप एक दो उठाओगे, डैट से खत्म हो गया, क्योंकि आपकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल था वो बढ़ चुका है, मैच्योरिटी लेवल आपकी बढ़ चुकी है। ठीक है, वो कैसे आई? वो एज के साथ आई। वो किसके साथ आई? टाइम के साथ आई। ठीक है, एज के साथ आई, टाइम के साथ आई। कैसा लगा एग्जाम्पल? बढ़िया था कि नहीं? चलो ठीक है, अब ये हेरिडिटी क्या है? बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। क्या है ये? एक बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। हेरिडिटी भी होती है इसमें मैच्योरिटी के अंदर। मैच्योर कितने मैच्योर हो, है ना? पेरेंट्स के ऊपर जेनेटिक जीन्स काम करते हैं यहाँ पर बेसिकली। ठीक है, तो भैया देखो यहाँ पे ग्रोथ समझ में आया तुमको? अब ग्रोथ क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। क्या ग्रोथ डेवलपमेंट का पार्ट है? जी सर। क्या है। ठीक है, देन उसके बाद स्ट्रक्चरल चेंजेस है। क्या है? स्ट्रक्चरल चेंजेस है। क्वांटिटेटिव चेंज है। ठीक है, ये पढ़ लिया हम लोगों ने, और इसके अंदर ये सब चीजें आ गई। और ये क्या लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। ग्रोथ हमारा क्या है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। ठीक है, ये कहाँ तक चलता है? टिल मैच्योरिटी तक, परिपक्वता तक चलता है। ठीक है भैया, यहाँ तक बात समझ में आ गई, मैच्योरिटी समझ में आ गई, एग्जाम्पल दिए थे बढ़िया से। ठीक है, अब हम इसको इरेज करते हैं, देन उसके बाद हम समझाएंगे आपको डेवलपमेंट। ठीक है, जाइएगा नहीं अभी।